हेलो एवरीवन। मैंने कल एक पोस्ट किया हुआ था जिसमें मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को एक ऐसे इन्वेस्टर से मिलाऊंगा जिन्होंने 15 साल पहले बहुत ज़्यादा लॉस किया हुआ था, लेकिन फिर अभी उन्होंने रिकवर किया है वो लॉस को। तो कैसे किया है, आइए आज उनसे बात करेंगे। तो उनका नाम है एमडी हासिम। गुड तो मॉर्निंग। थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मोहम्मद हाशिम हुआ और मैं बोकारो में रहता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली मेरा जर्नी 2007 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे 2007 एंड में, तो उस समय एक्चुअली हमको स्टॉक मार्केट हमारे को पता नहीं था। तो मेरा फ्रेंड उस समय करता था, उसका कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ था। तो बट हम उस समय डीमेट अकाउंट खुलवा लिए थे और स्टॉक उस टाइम पे लिया मैंने एनटीपीसी करके। उसमें हमको विद इन 6 मंथ ठीक ठाक प्रॉफिट दिया। तो फिर वहीं से मेरा थोड़ा ग्रेड स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो अच्छा खासा रिटर्न दे दिया था 30-35% के आसपास। फिर उस टाइम के बाद से मैंने फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था। कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, ना ही कैंडल स्टिक, ना ही पैटर्न, ना ही कोई भी चीज़ का आइडिया नहीं था। ना फंडामेंटल कोई आइडिया था, ना ही टेक्निकल कोई आइडिया था। और सीधा घुस गया मैं ट्रेडिंग में। और उस टाइम पे क्या था कि जो भी स्टॉक गिरता था 70-80%, उसी स्टॉक को हम लोग उठा लिया करते थे। उस टाइम पे कुछ स्टॉक हुआ करते थे जैसे LITL, भारत इंफ्रा, सुजलॉन, एडोकॉम करके एक स्टॉक हुआ करता था। वो अच्छा खासा भागा हुआ था, काफ़ी करेक्शन हुआ था। वो सब स्टॉक में घुस गया, अच्छा खासा लॉस हुआ। उस टाइम पे मोटामोटी 3-4 लाख रुपये के आसपास लॉस हो गया। बट फिर भी मार्केट में टिके रहे, कुछ आइडिया नहीं, ऐसे ही चलता रहा जर्नी। कुछ सीखे नहीं, कुछ नहीं सीखना, सिर्फ घुसना है और ट्रेडिंग करना है, और ये सब चलते रहा। और उसी तरह उसके बीच में फिर मैंने एक MRF करके स्टॉक लिया इस बीच में। वो स्टॉक 1800-1900 पे लिया, बट वो थोड़ा प्रॉफिट में बेच दिया। MRF का स्टॉक? जी जी। अच्छा, तो अभी तो वो 1 लाख से ज़्यादा है उसका शेयर प्राइस एक स्टॉक का। स्टॉक उसका अफसोस ये है मेरे को, लेकिन क्या करें। तो स्टॉक में ज़्यादा दिन रख नहीं पाए। उस टाइम पर 1-2 स्टॉक और लिया था, एवरेडी करके था, वो 25 रुपये के आसपास गया, तो वो भी स्टॉक काफ़ी चला, बट वो मिस हो गया। फिर 2012 के आसपास अच्छा खासा लॉस हो गया। मैंने पूरा ही ड्रॉप आउट कर दिया, किए ही नहीं, और फिर छोड़ दिया पूरा ही। फिर एकदम स्टॉक मार्केट से दूरी ही बन गई थी पूरा एक तरह से। आप हमको ये बताइए कि सत्यम केस आपको याद होगा? हाँ, उस समय आप ट्रेड कर रहे जी, थे, जी, तो जब वो सत्यम केस हुआ उस समय आपका सबसे ज़्यादा लॉस किस स्टॉक पे था और कितना था? उस टाइम पे हम सत्यम मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि देखिए, आप समझ रहे हैं कि नॉर्मल इन्वेस्टर है, कोई भी हम लोग तो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, ठीक है ना? तो नॉर्मल इन्वेस्टर का क्या है, हम लोग का 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना ही स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5 लाख तक भी रहता है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको जो नॉलेज था ना, जैसे सब करते ज़्यादातर कि क्लोज प्राइस देखना या किसी के बात में आके कि इसमें लगा दो, तो हम लोग लगा देंगे। तब अभी जितना आसान है आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ एक जगह है आपके पास। जितना भी आपका ये ऐप अगर आप यूज़ करते होंगे, तो उस समय कैसा कुछ नहीं था, आपको एजेंट के थ्रू जाना होता था, जी जी, ठीक है ना? तो उस समय आपका सबसे ज़्यादा लॉस किस स्टॉक पे था, और जब सत्यम केस हुआ तो कितना लॉस हुआ था आपको, और उस समय कैसा लग रहा था? क्योंकि उस समय तो उतना इनकम भी नहीं होगा हमको लग रहा। सही बात है। तो वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली सत्यम में बहुत नुकसान नहीं हुआ था। एक्चुअली 2 स्टॉक में मेरा काफ़ी नुकसान है, कुलरोड करके था। उस समय 800-900 के आसपास चलता था, बट वो काफ़ी गिर गया था। वो 200-225 के आसपास है, तो वहाँ मैंने कर दिया। उसको बहुत एवरेज करने लग गया जी। नीचे आते आते वो काफ़ी नीचे हो, वो लास्ट में वो कंपनी ही बंद हो गई। जी बट सत्यम हम लिए थे 270-75 के आसपास। जी। वो रामलिंग राजू करके उनके जो CEO थे, उन्होंने बहुत ही बड़ा एक घपला टाइप का किया हुआ था। पूरा बैलेंस शीट उन्होंने खराब दिखाया था जी। और जैसे वो न्यूज़ बाहर आया, वो काफ़ी क्रैश किया है। एक्चुअली FLO का स्टॉक था,
तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, काफ़ी गिरा, एक दिन में वो 40% 50% गिरा। वो लास्ट दिन तो वो दो रुपये 3 रुपये प्राइस आ गया था। जी बट वहाँ से भी कोई खरीद लिया रहा था तो फिर ठीक ठाक, बाकी कोई टेक महिंद्रा उसको टेक ऑफ कर लिया जी। टेक में। तो उसमें लेकिन मेरे दोस्त यार कुछ लिए हुए थे, एक साथी थे, वो उनका काफ़ी लॉस हुआ था, उनका 4-5 लाख रुपया सत्यम में मतलब अच्छा खासा बेचारा उनका उसमें चला गया। जी तो फिर इसी तरह जर्नी रही, लेकिन मेरा बड़ा लॉस कुंजलर और स्विट्जरलैंड ये सब में था। उस कितना टाइम पे- लॉस था उस समय? उस टाइम पे वही 5-6 लाख के आसपास था। घर में कुछ प्रेशर था? घर में प्रेशर तक किसी को बता ही नहीं थे, और प्रेशर फिर पता चला सब थोड़ा बोलने लगा, फिर दूरी बना ली। 2012 के बाद जुट्टी भी फिर भी थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन वो जो जुनून के साथ था वो फिर खत्म हो गया, थोड़ा थोड़ा करते थे, फिर पूरा ही बंद कर दिया। अभी सर आप बताइए, अभी कैसे आप रिकवर किए इसको? मतलब क्या किया, क्या स्ट्रेटेजी अपनाए? क्योंकि हम जहाँ तक पढ़े हैं ऐसा मार्केट में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपको प्रॉफिट ला के देगा। जी करना तो आपने ही है, ठीक है, आपको एनालिसिस करना है, आपको उसमें टाइम देना है। कोई स्ट्रेटेजी ना कोई बता सकता है कि हम आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आपने क्या किया, कैसे आप उसको रिकवर किए? स्ट्रेटेजी ना तो कुछ चीज़ नहीं है, आपके साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका साइकोलॉजी, और सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट जो है जी वो मनी मैनेजमेंट है आपका। जी वो पोजीशन साइज जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। आदमी खाता है, और किसी भी मतलब आप स्टॉक ऑप्शन कर रहे हैं, जी, बैंक निफ्टी कर रहे हैं, या कोई भी इंडेक्स में आप कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो उसमें आपको अपना पोजीशन साइज को सबसे ज़्यादा मेंटेन करना है। वहाँ पे आपको एकदम क्लोज से ही काम करना है, और अपना एसएल और टारगेट को एकदम अच्छा से लेके जाना है। और जो भी स्ट्रेटेजी आपको जो आता है आपके लिए, क्योंकि आजकल तो मार्केट में यूट्यूब में हर जगह आपको स्ट्रेटेजी का पता, कोई भी स्ट्रेटेजी। लेकिन आप यूट्यूब पर बात कर रहे हैं, तो मैं अधिकतर देखता हूँ जो लोग वो लोग गुरु मंत्र देते हैं, कुछ भी जो बताते हैं, हमको तो 90% का लगता है कि वो फंसाने वाला चीज़ ही होता है, वो ओरिजिनल चीज़ बताते नहीं हैं। जो नए इन्वेस्टर है उनको देख के करते हैं, और हमेशा लॉस भी कि मैं खुद लॉस किया हूँ, आप जैसा बता रहे हैं, आप भी किसी का सुन के ही किए होंगे। तो उस समय तो यूट्यूब उतना ज़्यादा था नहीं, कोई प्रचलित नहीं उस था, समय तो- लेकिन फिर भी किसी और का बात सुन के ही आप किए होंगे। एकदम एकदम जो मेरा ब्रोकर उसमें बताता था, न्यूज़ मिलता था, उसको हम लोग बस आके पंच कर देना था, और लास्ट में हो सकता है उसमें प्रॉफिट में रहता था, लेकिन लास्ट विदिन 3:30 के टाइम हम लोग का लॉस दिख ही जाता था, और वो डेली का काम था, उस टाइम पे होता था। बट अभी तो थोड़ा सा नॉलेजेबल आ गया, टेक्निकल वगैरह आदमी थोड़ा ठीक ठाक कर ले रहा है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना आपका पोजीशन साइज को एकदम सही रखें, जी। और रिस्क रिवार्ड को आप मेंटेन करें। रैंडमली कोई ट्रेड करता है रैंडमली, तो भी वो ठीक ठाक प्रॉफिट में रहेगा, लेकिन उसको रिस्क रिवार्ड और पोजीशन है, ये दो चीज़ को बहुत ही मेंटेन करके चलिए। इसमें आपको ग्रीड ही नहीं करना, इसमें आप ग्रीड कीजिए कि नीचे आ गया हमको फिर एवरेज कर लेना है, तो फिर बहुत मुश्किल है। और एक बात हसन जी, एक बात बताइए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या आप नए इन्वेस्टर्स को फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने के लिए बताएंगे, या उनको बोलेंगे कि आप कीजिए, क्या आपका क्या है? नहीं, ये इसमें तो देखिए अभी से दूरी ही रहना चाहिए, जो भी नया आ रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो ट्रेडिंग में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका कितना नुकसान होगा इसका कोई गारंटी नहीं, नुकसान का अंत ही नहीं है, आपका घर भी बिक सकता है, खुद भी बिक सकते हैं, इतना ग्रेड आ जाता है कि आपको मतलब खुद बिक नहीं सकते। इसलिए इन्वेस्टमेंट में फोकस कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट में हम अपना बता रहे हैं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट में अपना ये बनाए, लेकिन फिर वो ऑप्शन और ये स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा मेरा उसमें पैसा गया, लेकिन फिर अपना वो कंट्रोल की, क्योंकि हम 2 साल 3 साल से इसको कर रहे हैं, तो थोड़ा हमको समझ में आ रहा है जी। कि कैसे करना है, नहीं करना जी। है, अपना साइकोलॉजी को कैसे रखना है। पोजीशन साइज को हम एकदम जीरो कर दिए, पोजीशन साइज जो मेरा बढ़ा हुआ था एकदम नॉर्मल पे ले आए, जी। और अपना रिस्क रिवार्ड पे हम पूरा फोकस है मेरा, जी और अपना मनी मैनेजमेंट करके चलते हैं, क्योंकि हमको अगर मान लीजिए 5 शेयर लगाना है, तो हमको उसमें से 100, 200, 300 रुपया का ही हमको लॉस लेना है दिन का। जी। अगर बड़ा जर्नी को करके चलिएगा तो मे भी 4 साल 5 साल में आप ठीक ठाक ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन हम नया इन्वेस्टर को यही सलाह देना चाहते हैं जी। कि ये सब चीज़ से आप दूर रहिए, और इन्वेस्टमेंट में फोकस कीजिए। इन्वेस्टमेंट में आपको आपका जो हम
लोग का इन्फ्लेशन है, इससे आपको बीट करके ही आपको रिजल्ट देगा। हम लोग का जो इन्फ्लेशन 6-7% है, आपको इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा रिटर्न देगा। 14%, 15% आराम से मिल जाएगा, 1 ईयर आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा हासिम जी, एक बार आप मेरे व्यूअर्स को बाय बोल दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग इनसे बात करेंगे, एक दूसरा वीडियो लेके भी हम लोग आएंगे, लेकिन तब तक के लिए इनका जो बात हुआ उनसे यही पता चल रहा है कि भाई आप पहले पढ़िए, समझिए कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले। और अगर आपको कोई बोल रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करो, उसमें करो, तो सबसे पहले अच्छा होगा जो फिनेंशियल एडवाइज़र है या सीए हैं, उनसे आप ज़रूर बात कीजिए, उनसे समझ लीजिए कि क्या हमको इन्वेस्ट करने से सही रहेगा नहीं रहेगा। वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, किसी के बहकावे में मत आइए, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि एक 10th क्लास का लड़का जो 10th क्लास तक पढ़ा है, वो इतना हेवी लॉस करने के बाद फिर कैसे अपने आप को कंट्रोल करके, ग्रीड को कंट्रोल करके, और फिर वो रिकवर किया इतना सारा लॉस को, वो एक सही में इंस्पिरेशन देता है ये स्टोरी इनका। तो फिर इनसे हम दूसरा वीडियो भी बहुत जल्द हम लेके आएंगे इनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।